क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लीजिए, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का एक पेपर सोल्व कराने वाला हूँ, जो कि आपको 12 मार्च यानी कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास में। उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास है। इम्पोर्टेंट मत समझो कि ये समझो कि वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिला देगा। चलिए तो शुरू करते हैं, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है आपका पैसेज एक, ये हेल्थ के ऊपर से आपका रहेगा, ठीक है। तो अनहेल्थी मैन फील्स, तो पहला जो पैसेज है देखो इसमें ढूंढोगे तो मिल जाएगा, है ना। तो नेगेटिव इन स्टेट हो गया। चलिए दूसरे की बात करें अपन, यहां से दूसरा जो है इसके अंतर्गत बच्चों यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने मेरे बच्चों को पहले भी प्रोवाइड करा दी था, ताकि आप अच्छे से देखो तैयारी करना, कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉर कंटेंट इज, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये ए ऑप्शन राइट। पॉजिटिव हेल्थ नीड्स, तो ये यहाँ से बी ऑप्शन राइट रहेगा इसका। और फिफ्थ जो है इसका जाएगा पॉजिटिव हेल्थ। हो गया, कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देख लीजिए ध्यान से। वेयर डिड, ठीक है, तो ये दूसरे में आपका इन है फॉरेस्ट का जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कर दूं क्योंकि ये चीजें मैंने करा दी है, आपको ढूंढोगे तो इसमें मिल भी जाएगा ये, ठीक है भैया, बोलो जल्दी से। है लीव, लीव ऑल अलोन, तो ये लिखा है यहाँ लीव ऑल अलोन, ये लिखा है यहाँ पर पहले, ठीक है भैया, कोई ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन द फॉरेस्ट है ये, तो इन द फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट, समझ में आ गया। चलिए बहुत सिंपल है यार, ये चीजें बहुत सिंपल, इतना समय अपन बर्बाद भी नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। दूसरे का आपका यहाँ से रहने वाला है सी ऑप्शन राइट। चलिए तीसरा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड नंबर में हमका यहाँ पर सी बबुआ राइट रहेगा। फोर्थ का आपका रहने वाला है यहाँ से बी ऑप्शन राइट। और फिफ्थ में यहाँ से आपका रहेगा बी ऑप्शन राइट, यहाँ पर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखते हैं। इसमें आपका पैसेज रहेगा और इसमें आपको नोट्स और टाइटल, सब टाइटल एंड टाइटल बताना है आपको, नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से इसका, पहले तो ले लिया। चलिएगा अब मैं इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आपको उत्तर बता दूं बच्चों को, ताकि कम समय में चीज़ें आपकी प्रोवाइड हो सके आप तक। देखिए यार बच्चों, मेरा भी उद्देश्य यही है कि नहीं, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनको कम समय में चीज़ें प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि देखो इंग्लिश जो चीज़ है ना उसमें थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ता है। ये देखिए ये आपका नोट्स रहेगा, करना चाहे तो कोई बच्चे याद, नहीं तो मर्जी से भी बना लेते हैं बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जिन बच्चों को नहीं याद है वो इस तरीके से इसको तैयार करके चले जाना, कर लोगे। हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसमें है बुक बैंक की एप्लीकेशन। अभी तक मैंने आपको जो 3 पेपर आगे के दिए थे ना, उसमें पहला पहला ध्यान दिया आपने, पहला आपको ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, दूसरा जो दिया है मैंने सिक लीव की दी है, तीसरी जो दी थी आपको वो मैंने दी थी, देख लीजिए थोड़ा देख लेते हैं कौन से दी थी आपको तीसरे नंबर पे बेटा। तीसरे नंबर पे दी थी मैंने यहाँ पर फुल फी कंसेशन, ये देखो फुल फी कंसेशन। और ये चौथे नंबर की होगी बुक बैंक। बाकी आप आगे की 3 भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका, बस 4 एप्लीकेशन है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको अलग से एप्लीकेशन के मामले में, है देखिए बहुत सिंपल है। टू द प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ियाहाट, जो भी है आपका सब्जेक्ट ग्रांटिंग बुक्स फॉर फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। अच्छा, आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं आपका 11वीं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी इतने गरीब है कि मेरे को 30,000 का मोबाइल दिखा दिया, फोन हुआ है ना, 30,000 का मोबाइल दिवा दिया, पर वो स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाएंगे हमारे साहब। पुअर फार्मर ही इज अनेबल टू पे टू बाई बुक्स फॉर मी, वहाँ ठीक है, वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ मेरे को बुक्स खरीद पाने में असंभव है, मतलब नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना। तो फॉर मी काइंडली ग्रांट मिली मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, मिले इसलिए मेरे को क्या करो आप बुक्स दे दो। सिंपल है, ये बच्चों को आती भी है ना इसलिए, ठीक है ना। हमारा दादाजी भाई साहब तब गरीब, उनसे कापी किताब भी नहीं ली हुई रही है, तो मानने वाला मार सब, बाकी हम कभी रोई पड़ा तो मोबाइल दी थी हमारे 20-30 हज़ार को। चलो देखिए अब इसके नीचे वाला लेटर है, जो लेटर क्या है आपका देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, कि यू आर जयंत, ठीक है, रिसाइडिंग एट 402, ठीक है, बी गांधीनगर, हो गया था। चलिए भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग टू हिम टू सेंड योर 1000 फॉर परचेसिंग सम बुक्स, हो गया था। ये यहाँ से आप
कर पाओगे सिंपल वे में, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों को, क्योंकि मैंने वो ऊपर की एप्लीकेशन दी उसमें काम आपका हो जाएगा। हैं माई हॉबी का ऐसे करना ही करना है, ध्यान रखना, बार बार कहता हूं मैं बच्चों को, माई हॉबी का ऐसे और वंडर ऑफ साइंस कैसे, इसके अलावा दूसरा कहीं करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हो गया सिंपल वे में, छोटा सरल सटीक। चलिए वंडर ऑफ साइंस का भी यदि किसी के पास नहीं हो तो बाकी तो रहता है वंडर ऑफ साइंस का, तो यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट वंडर ऑफ साइंस के लिए। हो गया था। चलिए इसके बाद में अपन यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में ये इसका पैसेज सॉरी उसके अकॉर्डिंग इमेज के अनुसार टॉपिक लिखना है। हो गया। चलिए आगे बढ़ाए भैया जुलूस, तो आगे चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 से अपन समझते हैं कि देखो डियर कार्ड वाज ड्राइवर ए हॉर्स, जो उसकी जो घोड़ा गाड़ी है वो हॉर्स के द्वारा, घोड़े के द्वारा खींची जा रही है। ठीक है, खींची गई है, तो बाई यहाँ पर आंसर राइट रहेगा। दूसरा आ जाएगा द स्टूडेंट, जब विद्यार्थी, द स्टूडेंट वेन द टीचर एंटर इन द क्लास, तो गेट इन, गेट अप, गेट अवे, तो गेट इन की गेट अप तो भैया उड़ते हैं, शिक्षक जब विद्यार्थी सभी के सभी उड़ जाते हैं जब टीचर क्लास में एंटर करता है। तो द पेन इज, यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो तलवार है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी, मतलब की तुलना में पेन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पर तुलना जब करते हैं तो ये आपका ई आर वाला लगता है। ठीक है, तो यहाँ से बात करें द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये सेंटेंस ही है द सन, तो द का यूज करेंगे यहाँ पर। दियर इज, दियर इज ए लिटिल वाटर, दियर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉट। ही वाज हैप्पी टू सी यू, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है ये वाला आ जाएगा। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया जुलूस। चलिए अगला क्या कह रहा है आपका, डू अज डायरेक्टेड है, यू पेन कैन गिव यू मी, रीअरेंज द सेंटेंस अपने को करना है, तो यहाँ पर क्या है, कैन यू गिव मी यूर पेन, तो कैन ये पहला आ गया आपका, यहाँ पे लिख दूं क्या, कैन यू गिव मी यूर पेन, यूर पेन। द ड्रेस वाज टू टाइट टू वियर, यहाँ पर देखना है सो डेट का यूज करना है, बहुत ही सिंपल होता है सो डेट का यूज, तो जो पहला टू आए वहां पे वाज लिख दो। ठीक है, पहला टू जो आएगा वहां पे क्या लिख दोगे, वाज लिख दो, और दूसरा टू आ जाए वहां डेट लिख दो। देखो कैसे करना है, देखिए ये पहला टू जो आया है यहाँ पर आपका हो गया सो, है ना, जो पहला टू आया वहां तो सो लिख दिया, गलती से क्या मालूम क्या बोल दिया अभी। ठीक है, तो ड्रेस वाज सो टाइट। अच्छा ये दूसरा टू आया, ये तय हिस्सा वाला, ये दूसरा टू आया जब डेट लिखना है, टी एच ए टी डेट, डेट के बाद में वापस अपन आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से ड्रेस है तो इड, इट वाज लगा है तो कुड लगेगा, इट वाज, सॉरी इट, इट कुड आएगा नहीं, इट कुड, वाज रहे तो कुड लगाना है, और इज रहे तो केन लगाना है, ऐसा रहता है, सी ओ यू एल डी, कुड, और कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट बी वार्म वियर, वियर। हो गया। चलिए नरेशन बनाना है इसका, तो नरेशन के लिए देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसको। येट जो है येट, ठीक है, द रोड इज डेंजरस येट इट नॉट रिपेयर्ड। ठीक है, तो द रोड जो है बहुत डेंजर है, येट यहाँ से ये येट लग जाएगा, येट लगा के बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा। जीवन फ्लाइज ए काइट, तो जीवन फ्लाइज ए काइट, पास्ट सिंपल बनाना है तो पास्ट सिंपल का जाएगा, फ्लाइज का जब को रहेगा फ्लू। हम्म ए मौसम मेक्स ए टेम्पल, ए मानसून है रे, मौसम मौसम। ठीक है, चेंज द वॉइस, तो यहाँ से आपका जाएगा ए टेम्पल
थोड़ा सा बेटा मेरे को है ना दूसरी चीज़ों के लिए वीडियो बनाना रहता है तो थोड़ी जल्दी कर रहा था, इसलिए चीज़ों को थोड़ी सी एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही से, इनको पढ़ नहीं पाया था पहले मैंने। ठीक है, डायरेक्टली मैंने उठा के, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं आपको फिर से समझा दूंगा बच्चे ना। हो गया मासन। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तो पहले वाले में आपको लंदन कर देना है ये डी में, दूसरे वाले का फिजिक्स आ जाएगा ये। थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले में आपका जाएगा एक क्लीन वाला। फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में आ जाएगा आपका द लेक। हो गया, कर पाओगे। चलिए अगला जो है अपना ये वापिस आंसर पे से ये रहेगा आपका, ये हो गया यहाँ से 9th का जो सॉरी 10 नंबर का जो रहेगा इसका आपका ए और बी। तो 10th में ये हो गया, इधर का हो गया क्या। चलो तो इसमें पहले वाले में आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे वाले का आपका रहने वाला है यहाँ पर ए ऑप्शन राइट, थर्ड में जो है उसके लिए डी रहेगा। यहाँ से देखो बी के लिए बी में आ जाएगा यहाँ से ये बी वाला ऑप्शन, ये पहले में मतलब बी का पहला बी, दूसरे में आ जाएगा सी ऑप्शन राइट बुक्स, और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन राइट। हो गया है, हो गया। चलो जल्दी बताओ ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। हो गया, इतनी चीजें ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में अपन बात करते हैं तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16, यानी कि क्वेश्चन 16 प्रश्न पूरे टोटल रहने वाले हैं। तो ये मैंने हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए यहाँ से देख सकते हैं ये जो पेपर है पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको समझा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ों को समझिए। ठीक है, मेहनत करेगा, मेहनत जो बच्चा करेगा उसी को सफलता मिलेगी भैया, कोई शॉर्टकट नहीं है। चीज़ों का भटको मत अभी भी। सोशल साइंस और साइंस के लिए जुड़ जाना इस चैनल के साथ, क्योंकि मैं आपको 6 तरह के पेपर देता हूं और 6 तरह के पेपर से पूरे का पूरा पेपर आता है। नहीं मानो तो भले तो इंग्लिश में आजमा लो, उसके बाद में भले आपको खुद विश्वास हो जाए, लेकिन एक पेपर करने वाला का कुछ नहीं होने जाना है। ठीक है, एक पेपर में से तो खाली बस मामूली से पास हो जाए जो ही बहुत है वो। ठीक है भैया, तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेके रखिएगा।